महाशिवरात्रि बस भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात है, पर सत्य इससे कहीं अधिक गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये वह रात्रि है जब सृष्टि तीन बार विनाश के द्वार तक पहुंच चुकी थी। कल्पना कीजिए, एक और देवताओं के मंगल गीत, दूसरी ओर फैलता हुआ मृत्यु का विष, और तीसरी ओर ऐसी ज्वाला जिसके सामने स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नतमस्तक हो गए। यह कथा शुरू होती है अहंकार के उस क्षण से जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्वयं को सर्वोच्च मान बैठे थे। दोनों का एक ही दावा था, मैं ही सृष्टि का सबसे महान हूं। तभी अचानक धरती और आकाश के बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका कोई आरंभ न कोई अंत। आकाशवाणी हुई, जो मेरे छोर को खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर बढ़ गए। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। युग बीत गए, विष्णु को अंत न मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया। उसी क्षण अग्निस्तंभ से महाकाल भैरव प्रकट हुए और असत्य को उसका दंड मिला। शिव तब अग्नि स्वरूप थे, इतने प्रचंड कि सृष्टि भस्म होने लगी। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। यहीं से रुद्राभिषेक का जन्म हुआ। पर यह अंतिम परीक्षा नहीं थी। समुद्र मंथन हुआ, सबको अमृत की आशा थी, लेकिन निकला भयंकर हलाहल विष। दिशाएं मरने लगी, जीवन सिसकने लगा। तब फिर भोलेनाथ आगे आए। उन्होंने विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। दर्द असहनीय था, शिव तपने लगे। देवताओं ने पूरी रात जल चढ़ाया, भजन गाए और शिव को जागृत रखा। इसी कारण महाशिवरात्रि की रात आज भी जागरण की जाती है। और उसी अंधकार में प्रेम ने भी विजय पाई। सती के वियोग में डूबे शिव पार्वती की कठोर तपस्या से पिघल उठे। वैरागी ने गृहस्थ का मार्ग चुना। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। इसलिए जब इस महाशिवरात्रि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो याद रखिए, आप केवल पूजा नहीं कर रहे, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं और उस विष के कष्ट को कम कर रहे हैं। हर हर महादेव।